प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय में से हम पढ़ेंगे 29, 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर तब सोने या रुपये या पत्थर के समान है जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पनाओं से घड़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सबके ऊपर प्रमाणित कर दी है। यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं प्रभु, सहायता करें, मदद करें पिता, यीशु मसीह के नाम में। हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पिछले दिनों सीख रहे हैं परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर प्रेम है, और हमने सीखा परमेश्वर क्या है, पवित्र है, और क्या सीखा, परमेश्वर न्यायी है कर सीखा। तो परमेश्वर जब न्यायी कर हमने सीखा, उसमें 3 सिंहासनों के बारे में हम देखते हैं। एक सिंहासन के बारे में तो हमने देखा जब परमेश्वर का श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, और तब परमेश्वर क्या करेगा, सारे जगत का जितने भी इंसान धरती पर पैदा हुए सब का क्या होगा, न्याय होगा। वो आखिरी अदालत होगी, आखिरी न्याय होगा। उसके बाद एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश, एक अनंत काल की क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। ठीक है ना। परंतु उससे पहले भी क्या है, परमेश्वर का न्याय है। वो कब होगा, इसी धरती के ऊपर, जिस यीशु मसीह के ऊपर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ, उसको परमेश्वर ने क्या ठहराया है, सबका न्याय भी ठहराया। इधर हमने देखा 1000 साल का राज्य प्रभु इसी धरती पर क्या करेगा, स्थापित करेगा, और जगत का क्या करेगा, न्याय करेगा। यानी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हर एक का न्याय चुकाया जाएगा। अविश्वास करते हैं बहन जी आप भी? इसी धरती पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर 1000 साल तक के लिए क्या करेगा, राज्य करेगा। इसी धरती पर हर एक का न्याय चुकाया जाएगा। 3 न्याय सिंहासन हम देखते हैं। एक तो हमने देखा आखिरी में जब परमेश्वर का श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, मरे हुए जिलाए जाएंगे, सब का न्याय होगा, और सब को क्या किया जाएगा, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए मिले वो छोड़ दिए जाएंगे। बाकी सब उस मृत्यु में, उस अधोलोक में, उस आग या झील में या उस नरक में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, न्याय करेगा परमेश्वर, और न्याय में कोई माफ़ी नहीं होती। हाँ, आज माफ़ी का दिन है। परमेश्वर ने न्याय से बचने के लिए क्या दिया है, रास्ता दिया। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर अपने पूरे न्याय को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। जो सज़ा हमें मिलनी थी, जो सज़ा सारे जगत को मिलनी थी, पापियों को मिलनी थी, जो पाप की सज़ा थी, मौत थी, उसको यीशु मसीह ने उठा लिया। अब जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर आप इसका 17 अध्याय जो हमने पढ़ा है ऊपर से पढ़ोगे, इसमें 24 से लिखा, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, और न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए मतलब वो परमेश्वर एक मूल से, जिसने सब इंसानों की सृष्टि करी है, जो सारे जगत का परमेश्वर है और न्यायी है, उस परमेश्वर के बारे में परमेश्वर का दास बता रहा है कि वो परमेश्वर कौन है करकर। और स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो सब का न्यायी है, और वो ही सब का क्या भी है, उद्धार करता भी है।
उसने क्या दे दिया, सारे जगत से प्रेम किया है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो न्याय से, वो नाश होने से, वो उस दंड से, उस नरक से क्या हो जाए, बच जाए। परंतु जो उस पर विश्वास ना लाएगा, लिखा है वो दोषी ठहर चुका है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। तो जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, वो मतलब अंधकार को उस ज्योति से प्रिय जानता है, उस परमेश्वर को वो सच्चा नहीं ठहराता, वो यीशु को वो सच्चा नहीं ठहराता। तो इस करके वो क्या पाएंगे, दंड पाएंगे, वचन कहता है, ठीक है ना। तो इस करके सारी मानव जाति का न्याय होगा। तो वो आखिरी समय अदालत लगेगी, लेकिन 1000 साल का राज्य प्रभु इसी धरती पर स्थापित करेगा। इधर परमेश्वर ने, इधर वचन में लिखा है, उसने उसको मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब के ऊपर क्या कर दी है, प्रमाणित कर दी है। पुराने नियम में बहुत सारे वचन इसमें उसके बारे में कहा गया था, भाई वो मसीहा आएगा, जगत का क्या करेगा, न्याय चुकाएगा, न्याय करेगा और धार्मिकता के साथ राज्य करेगा, ठीक है ना। परंतु वो राज्य कब होगा, 1000 साल का होगा। अभी वो न्याय करने के लिए नहीं आया था, अभी वो पापी जगत के लिए मरने आया था, अभी वो महिमा का मुकुट सिंहासन पर विराजने नहीं आया था, बल्कि अभी वो कांटों का मुकुट पहनकर अपना प्राण पापियों के लिए देने के लिए आया था। परंतु हाँ, यही यीशु जो क्रूस पर मरा, वो ही यीशु सारी दुनिया के देखते देखते धरती पर आएगा अपने संतों के साथ, और जगत का क्या करेगा, न्याय। देखो यशाया की किताब और उसका 9 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे, 6-7 वचन। यशाया की किताब और उसका 9 का 6 से मैं पढ़ता हूँ। ऊपर से भी है, शांति के राजा के बारे में लिखा हुआ है, ऊपर बहुत सारी बातें हैं, पर छोट में हम जाएंगे। लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले यशाया नबी ने क्या करी है, भविष्यवाणी करी है। इसमें कौन सी भविष्यवाणी कर रहा है कि वो राज्य करेगा। लेकिन यशाया, इसी यशाया ने 53 अध्याय में उसके क्रूस पर मरने के विषय में भविष्यवाणी की है। तो उसको भी हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो इधर लिखा है, 7वीं में पढ़ता हूँ, लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा, इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तो पहले से ही परमेश्वर बताता आया है, जगत का न्याय करने वाला राजा आएगा, मसीहा आएगा, उद्धार करेगा। अभी फ़िलहाल वो किसका न्याय किया आकर, उसने शैतान के सिर को कुचला, उसने मृत्यु का नाश किया। बहन जी इधर देखें, आप इधर देख, इसलिए तो हमने उसको पीछे बिठाया, आप फिर पीछे मुड़कर देख रहे। देखो जो मैं आप इधर बैठ, तो अभी जगत का उद्धार करने के लिए आया था, जगत के पाप की सजा खुद उठाने के लिए आया था। और मनुष्य के ऊपर जो पाप राज्य करता था, शैतान राज्य करता था और मृत्यु राज्य करती थी, उन तीनों शत्रुओं को यीशु ने क्या किया, शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु का उसने नाश कर दिया और इंसान को क्या कर दिया, अंधकार से, शैतान के वश से छुड़ाकर उसका परमेश्वर से क्या कराया, मेल कराया, आत्मिक राज्य में लेकर आया। अभी
शारीरिक तौर पर या दृश्य तौर पर परमेश्वर यीशु मसीह राज्य नहीं कर रहा है, परंतु आत्मिक तौर पर राज्य कर रहा है। उसने मौत को हरा दिया, शैतान को हरा दिया और पाप से इंसान को क्या कर दिया, उसकी गुलामी से छुड़ा दिया। किसको? जो उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है, जो उसके क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करता है। तो इस करके हमने उस चीज़ को क्या करना है, समझना है। परंतु दृश्य रूप से कब करेगा वो राज्य? अभी कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 साल धरती का राज्य कौन करेगा? एक मसीह विरोधी करेगा, एंटी क्राइस्ट करेगा। जगत में बहुत अन्याय होगा, परंतु उसके बाद प्रभु सबके देखते देखते स्वर्ग से उतरकर आएगा, शैतान को 1000 साल के लिए कैद में रखकर उस झूठे नबी को भी और एंटी क्राइस्ट को भी जीते जी नरक की आग में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद वो राज्य को क्या करेगा? स्थापित करेगा। देखो 11 अध्याय इसी का 11 का 1 से पढ़ेंगे। तब यीशे की ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा। आपने समझना इधर, आज मुंह देखा न्याय होता है। आज अदालतों में भी झूठे केस हो रहे हैं। मैंने पिछले दिनों भी हमने सीखा था। आज निर्दोष दंड पा रहे हैं, लेकिन जो दोषी हैं, जो वास्तव में जिनको सज़ा मिलनी है, वो आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि जगत में कोई न्याय नहीं है, कोई सच्चा न्याय नहीं है। लेकिन एक समय आ रहा है, एक सच्चा न्याय धरती पर कौन स्थापित करेगा? प्रभु यीशु मसीह। ये सत्य है, जितना सत्य है कि अभी रात है ना, जैसे सुबह दिन निकलेगा, सत्य है? शक है कोई? सुबह सूरज निकलेगा, सुबह का दिन होगा, झूठ है कोई? शक तो नहीं कोई? ऐसे ही जितना अब ये सत्य है कि कुछ घंटों के बाद, रात के बाद सूरज निकलेगा, दिन निकलेगा, लोग उजाला देखेंगे, इतना ही सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस धरती पर स्थापित होगा और सब का न्याय चुकाया जाएगा। लिखा है, वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने मुंह की फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगा। मतलब धार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ वो राज्य करेगा। उसके अदालत में, उसके राज्य में कोई किसी के साथ थोड़ा सा भी अन्याय नहीं होगा, सबका न्याय चुका। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जब आए, वो कह रहे थे अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कितने दिन हो गए उनको, दूसरा उनका वो चल रहा है। अभी 5 साल होने के बाद फिर से प्रभु ने उनको हिंदुस्तान का राजा बनाया है। लेकिन अच्छे दिन है क्या? लिखा है दिन बुरे हैं। परमेश्वर इंसानों को इस धरती का राज्य दे रहा है और दिखा रहा है, देखो इस धरती पर चाहे इंसान कितना भी अपने आप को धर्मी समझता है, कितना भी पवित्र समझता है, कितना भी भला समझता है, तो भी इस धरती पर न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंसान पाप का गुलाम है। अपराधी बल पकड़ते जा रहे हैं। लिखा है अंत के दिनों में अपराधी क्या पकड़ेंगे? बल पकड़े। तो इसलिए इन्हीं दिनों अपराधी बल पकड़ते जा रहे हैं। कोई न्याय नहीं है, कोई किसी की मानता नहीं है। अदालतें में जज भी बदल जाते हैं, रिश्वत चलती है, फरमाइश चलती है। हमने वो पिछले दिनों देखा था। परंतु एक समय आ रहा है, अच्छे दिन आएंगे,
इसलिए हम गीत भी गाते हैं, अच्छे दिन होंगे। कैसे गाते हैं? खुशी और आनंद के अच्छे दिन होंगे, शासन करेंगे राजाओं के राजा के साथ, ठीक है ना। तो इस चीज़, तो इधर उसके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। भेड़ी मतलब जानवरों में भी क्या नहीं होगी? दुश्मनी नहीं होगी। हाँ, जैसा आदम का समय था ऐसा ही परमेश्वर प्रकृति के स्वभाव को भी बदल देगा। राज्य कर कर दिखाएगा। हे आदम, हे इंसान, राज्य तुझे दिया था लेकिन तू कर नहीं पाया, शैतान से, मौत से हार गया, बुराई में धंस गया, और तुझे मौके मिलने पर भी तूने क्या नहीं किया, मतलब वो कर नहीं पाया तू। लेकिन मैं इंसान बनकर ही इस राज्य को 1000 तक साल के लिए स्थापित कर कर दिखाऊंगा। तो इधर लिखा है जानवरों में भी क्या नहीं होगा, और लिखा है और चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। मतलब सिंह में और किसी में, बकरी में क्या नहीं होगा? दुश्मनी नहीं होगी। जितने अभी ये हथियार बन रहे हैं ना, सारी दुनिया किस पर लगी हुई है? अब हथियार बनाने में लगी हुई है। सारा पैसा फौजों पे लगा हुआ है, बॉर्डर बने हुए हैं, और सारा पैसा किधर जा रहा है? देश की सुरक्षाओं में जा रहा है। आपको मालूम है जितने हथियार बने हैं सब किसके काम में लाए जाएंगे? अच्छी चीज़ों में इनकी क्या कर दी जाएगी? हाँ, कोई हथियार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई दुश्मनी नहीं होगी, कोई बॉर्डर नहीं होंगे। विश्वास करते हैं? ये सत्य है, ये होगा। जैसे आप बॉर्डर लाए जा रहे हो। हाँ, क्योंकि राज्य कौन कर रहा है? उस समय शैतान को 1000 साल के लिए कैद में बांध दिया गया, और जितने धरती पर बहुत दुनिया मर जाएगी। अब जो 7 साल का महाक्लेश आने वाला है, इसमें बहुत सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। परमेश्वर धरती का क्या करेगा? बहुतों का न्याय करेगा। जैसे जल प्रलय के समय बहुत सारे नाश हो गए थे, कौन ही बचा था? जो किश्ती में थे। ऐसे ही मतलब बहुत कम लोग बचेंगे। लेकिन ये पक्का है कि ऐसे ही परमेश्वर मतलब इंसान को उस 1000 साल के राज्य में प्रवेश कर देगा। इंसान की उम्र भी देखो, इसमें लिखा है कितना कितना बदलाव आएगा। लिखा है तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गायें और रिछनी मिलकर चरेंगी, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह चैन के बैल के समान भूसा खाएगा। सिंह जो मांस खाता है वो क्या खाएगा? भूसा खाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है। और आगे लिखा है दूध पीता बच्चा करैत या सांप के वसीले सांप के बिल पर क्या करेगा जी? खेलेगा। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा। मतलब कोई डर नहीं होगा। हाँ, डरता तो डर नहीं होगा ना। कोई लड़ेगा भी नहीं, कोई काटेगा भी नहीं, दुश्मनी होगी नहीं, वैर भाव खत्म हो जाएगा। प्रकृति का स्वभाव बदला जाएगा। कैसा स्वभाव होगा? जैसे उत्पत्ति में था। हाँ, ऐसे ही था उत्पत्ति में, शुरू में। इधर लिखा है मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुंदर से भरा रहता है। ये इसी धरती पर होगा। ये अगर आप आज यीशु मसीह को अपना जीवन देते हो और उसकी आगमन के लिए तैयार होते हो, तो आपको प्रभु जीवित स्वर्ग में उठा लेगा। और उसके 7 साल के जो एंटी क्राइस्ट का, मसीह विरोधी का 7 साल का महाक्लेश होगा और राज्य होगा, उसके बाद ये राज्य स्थापित होगा ना। तो प्रभु किन के साथ आ रहा है? अगर
आप भी आज उद्धार पाएंगे, प्रभु के साथ चलेंगे। हम सब भी किसके साथ आएंगे? इसी धरती पर राज्य करने के लिए कौन भी आएंगे? दानियल में लिखा है वो बात, लिखा है तब न्यायी बैठ गए। अनंत काल में भी राज्य करेंगे, परंतु इस धरती पर भी, जिस धरती पर हमने दुख उठाया है, जिस धरती पर हम परदेसी और यात्री बनकर रहे हैं, उनको परमेश्वर क्या देगा? जो इस समय धरती की वस्तुओं को अपना समझ रहे हैं। इसलिए कलीसिया इस समय धरती पर परदेसी और यात्री है। अभी समय नहीं है धरती पर राज्य करने का, एक समय आ रहा है ना। अभी तो परमेश्वर का वचन कहता है धरती पर नहीं, उधर ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पर, धरती पर नहीं। परंतु एक समय आएगा ना, धरती का भी परमेश्वर राज्य 1000 साल के लिए देगा। हम आत्मिक, हम नाशवान शरीर में नहीं होंगे, जैसा यीशु का शरीर होगा, जैसा शरीर में, जिस शरीर में वो स्वर्ग में जिंदा गया और फिर से आएगा, जिसमें मौत नहीं है, दुख नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, महिमा का शरीर, ऐसे शरीर। इसलिए यूहन्ना कहता है अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी हमें ये मालूम नहीं है कि हम कैसे होंगे, लेकिन इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा यीशु मसीह, हम भी उसी के समान होंगे, तो हमें भी क्या दिया जाएगा? राज्य। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि वो एक राजा का उदाहरण दिया कि वो जाते समय क्या देकर गया, किसी को 1 तोड़ा, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 तोड़े, जिम्मेदारी देकर गया। और जब आएगा हिसाब लेगा, लेखा लेगा, और फिर जो कहेगा, जिसने 10 से 10 कमाए, बोलेगा हे मेरे विश्वास योग्यता 10 नगरों पर क्या कर? अधिकार, राज्य कर। तो इस धरती पर भी राज्य देगा, 1000 साल में राज्य करेंगे, नासवान शरीर में नहीं। राजाओं का राजा सिंहासन पर बैठेगा प्रभु, और हम सब उसकी जो दुल्हन होगी, हम होंगे या नहीं होंगे वो बाद की बात है, परंतु जो उसकी दुल्हन होगी, जो संत लोग, सिद्ध लोग, जो इस समय सिद्ध हो रहे हैं, इस समय जो प्रभु के लिए जी रहे हैं, इस समय जो उसकी आदर और महिमा के लिए जी रहे हैं, इस समय जो धरती पर परदेसी और यात्री बनकर जी रहे हैं, इस समय जिनका ध्यान स्वर्गीय बातों पर है, प्रभु की आगमन को जो प्रिय जानते हैं, वो इस धरती पर राज्य करेंगे। तो एक राज्य वो है, एक सिंहासन वो रखा जाएगा, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक तीसरा सिंहासन कब रखा जाएगा? मसीह के न्याय आसन, वो स्वर्ग में होगा। जब धरती पर एंटी क्राइस्ट का 7 साल का राज्य होगा, उस समय स्वर्ग में तीसरा जो न्याय सिंहासन किसका होगा? मसीह का न्याय सिंहासन एक स्वर्ग में भी होगा। उधर भी हम सब का क्या होगा? लेखा होगा, वो विश्वासियों का होगा, ठीक है, वो उसमें भी हम आएंगे। परंतु फिलहाल हम इधर देख रहे हैं, तो इसका 65 अध्याय भी निकाल लें। यशाया 65 अध्याय का हम 17 से पढ़ते हैं। परमेश्वर न्यायी है कर कर, वो हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने राज्य यीशु मसीह को दिया है, ठीक है ना। तो इसका आप इसका पढ़ो, 18 से पढ़ो या 17 से। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें समान न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। मतलब एक नया आकाश आएगा, नई पृथ्वी आएगी, वो तो बाद की बात है, लेकिन इसी धरती पर 1000 साल का राज्य की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें लिखा है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन होऊंगा और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित होऊंगा। उसमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द न सुन पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जो अधमौत मरेगा, सब अपनी पूरी उम्र में मरेंगे। कोई बीमारी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। विश्वास करते हैं? बच्चा भी मतलब अपनी पूरी उम्र में पूरी करने के बाद मरेगा।
हाँ, ऐसा समय होगा। जैसे आदम के समय लंबी उम्र थी ना इंसानों की, ऐसे ही लंबी मतलब 60-70 साल की उम्र नहीं होगी इंसान की। अब तो 60-70 साल में बूढ़ा हो जाता है। उस समय परमेश्वर पूरा प्रकृति के स्वभाव को बदल देगा, बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। और सूरज, आपको मालूम है अभी जो 7 साल का महाक्लेश आ रहा है, उसमें चरम सीमा पर बुराई होगी, चरम सीमा पर तपन और बहुत बुरा, प्रकृति भी बहुत बुरा होगा। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु राज्य स्थापित करेगा, प्रकृति का, मनुष्य के स्वभाव का, जानवरों के स्वभाव को, सबको क्या कर देगा, बदल देगा 1000 साल के राज्य के लिए। ठीक है ना। तो इधर हम देख रहे हैं कहाँ थे हम? क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। अब तो पता है कोई घर बनाता है तो उसमें बसने भी नहीं पाता। कोई दाख की बारी लगाता है, बाग लगाता है, उसके फल खाने भी नहीं पाता। वो सोचता है चलो मेरे नाती पोते ही सही खाएंगे। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होगा, मतलब लंबी उम्र होगी। देखो कितनी आशा है। हालांकि ये चीज़ें ना इंसानों को ऐसे लगती हैं, कथा कहानी सी लगती हैं, परंतु मैंने क्या बताया, जैसे जितना निश्चित अभी कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद दिन का निकलना है, सूरज का निकलना है, उतना ही निश्चित ये भी है कि 1000 साल का राज्य होगा। और ये सच्ची, ये ऐसे की ऐसे बातें होगी, क्योंकि अब तक परमेश्वर ने पहले से, उत्पत्ति से जो भी कहा है वो ऐसे का ऐसे समय समय पर क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो इधर आगे और भी आप पढ़ सकते हैं। हम कहाँ तक आए? 22। ऐसा नहीं होगा कि वे घर बनाएं और दूसरा बसे, या वे लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों के समान होगी, लंबी उम्र होगी। और वे चुने हुए और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे। इज़राइल को दे रहा है ना परमेश्वर राज्य, और इज़राइल के साथ साथ परमेश्वर हमें भी दे रहा है। हम आत्मिक तौर पर होंगे, इज़राइल शारीरिक तौर पर होगा। तो इधर लिखा है और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे, मतलब परिवार में सब इकट्ठे रहेंगे। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह और बैल एक समान, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्फ का आहार मिट्टी ही रहेगा, सर्फ नहीं बदलेगा। हाँ, इसकी हार सदा ही रहेगी, क्योंकि इसने क्या किया मनुष्य को। लेकिन मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई किसी को दुख देगा और न कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है भाई जी। और आगे 66 अध्याय में देखो, परमेश्वर जाति जाति का इसमें लिखा है न्याय करेगा। हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो परमेश्वर का पवित्र वचन सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ये कहानी नहीं है कोई, जैसे बहुत सारी किताबों में कहानियाँ लिखी हुई हैं, परंतु ये सत्य परमेश्वर का वचन है, जैसे कि जैसे लिखा है। यीशु ने कहा एक बिंदु भी इसमें से बिना पूरा हुए टलेगा। आकाश का टलना सहज है, इस पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु इसका टलना सहज नहीं, ये पूरा होगा। इस करके हम सबको उस चीज़ को समझना है, हमारी आशा क्या है, प्रभु ने हमें आशा क्या दी है, विश्वास में आने के बाद क्या आशा है। आपको मालूम है अब्राहम को ये कुछ भी आशा नहीं थी, लेकिन चलते 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 परमेश्वर की बातों को समझ गया, परमेश्वर के साथ चलते चलते लिखा है वो स्थिर नींव वाले नगर की क्या जोता रहा बाट। परंतु आज विश्वासी इसी धरती पर अपना सब कुछ बना कर रह रहे हैं, उनके पास कोई आशा ही खो बैठा है आज का विश्वासी।
इसी धरती पर सोच रहे बस जो कुछ है बस यही है। अगर आज यीशु आए तो ज़्यादातर विश्वासी हम क्या नहीं है, तैयार नहीं है, आशा में आनंदित नहीं है, यीशु की बाट नहीं जो रहे, उसकी आगमन के लिए तैयारी नहीं कर रहे, उधर नहीं जोड़ रहे अपना सब कुछ, हमारा मन इधर लगा हुआ है। तो अगर चले भी गए, असल में तो जब इधर की बातों में ध्यान लगा तो प्रभु क्यों लेकर जाएगा। इसलिए वचन में बार बार लिखा है जागते रहो, जागते रहो, कहीं तुम्हारा मन सुस्त ना। जब मतलब एक व्यक्ति आत्मिक रीति से सो गया, क्या सबूत है, उसका ध्यान उन स्वर्गीय बातों से, आत्मिक बातों से, आत्मा की बातों से हटकर शरीर की बातों पर, पृथ्वी की बातों पर लग गया। इसका मतलब है ये व्यक्ति क्या है, सोया हुआ, और सोने वाले रह जाएंगे। अगर समय से पहले ये उठा नहीं है, अपनी तैयारी नहीं करी, तो सोने हुए को थोड़ा उठा के लेकर जाएगा। वो जो आत्मिक तौर पर सो गए हैं, जिनका प्रेम ठंडा हो गया है, जिन्होंने अपने जीवन को जीवन में से प्रभु से बढ़कर संसार को प्रिय जानकर और इन चीज़ों पर जो मन लगा रहे हैं। आज्ञा है कि विश्वासी के लिए पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। अपना धन धरती पर नहीं परंतु स्वर्ग में जोड़ो। न तो तुम संसार से, न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने तोड़े दिए हुए हैं, हम सबको जिम्मेदारियां दी हुई हैं, हम सब ने यीशु का गवाह बनना है, हम सब ने प्रभु की क्या करनी है, सेवा करनी है। हम सब इस धरती पर थोड़े समय के लिए हैं। हम सब को प्रभु ने कलीसिया दी हुई है, कलीसिया का हिस्सा हैं हम धरती पर एक देह के तरह हम जुड़े हुए हैं। हम सब की कलीसिया में भी जिम्मेदारी है और जगत में भी जिम्मेदारी है। जगत में हम पृथ्वी का नमक है, जगत में हम जगत की ज्योति हैं, मसीह के राजदूत हैं, और कलीसिया में भी हम। तो इस करके आज ज़्यादातर क्या नहीं है, इन चीज़ों के लिए जागृत। और ये तो पता है कि यीशु आएगा, लेकिन फिर भी तैयार नहीं है। ये तो पता है भी दिन निकलने वाला है, लेकिन फिर भी चद्दर डाल के पूरा आराम से गड़ाटे मार रहे हैं। दिन निकल चुका है, फिर भी सोए हुए पड़े। हाँ ये तो है आभास है, हाँ दिन निकल गया, हाँ दिन निकल गया, हाँ ठीक है, लेकिन एक झपकी और ले लूँ। लिखा हे आलसी, तू कब तक? रात की संतान है जो वो सोते हैं, दिन की संतान लिखा है कभी सोते और जागते रहते हैं, आत्मा में जागते रहते हैं। देश दुनिया में क्या घटनाएं हो रही हैं, ये मेरे प्रभु की आगमन के संकेत हैं। मैंने तैयार रहना है। ये घटना बता रही है मेरे प्रभु का आगमन लेकर। लेकिन आज कोई घटना की तरफ ध्यान दे रहा है ना, किसी को मतलब ही नहीं है। जब कोरोना आया तब तो पूरे क्या हो गए थे, बेदार हो गए थे, वो प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। लेकिन अब प्रभु, अब सब क्या हो गए, ठंडे बस्ते बैठे हुए हैं। तो ये भी प्रभु की आगमन का ही चिन्ह है। लिखा है लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा, लोग विश्वास से पीछे हट जाएंगे, और लिखा है उस घड़ी आएगा प्रभु जिस घड़ी लोग जागृत सोचते भी ना होंगे। इस करके हर एक व्यक्ति ने जागते रहना है, तैयारी पूरी करना है, और जो तोड़े दिए हैं उनके साथ क्या करना है, कमाना है। ठीक है ना। और बहुत सारी बातें हैं। देखो अभी हमने वो परमेश्वर का वचन पढ़ा है, तो तीसरा अदालत जो लगेगी उसके बारे में भी हम, इसमें बहुत सारे वचन हैं 1000 साल के राज्य में, परंतु अभी हम प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और 10 वचन पढ़ेंगे। तीसरी अदालत जो लगेगी, सबसे पहले वास्तव में ये जिसको हम बोल रहे हैं ना, अभी आए हम, ये अदालत लगेगी। ये कहाँ लगेगी? धरती पर नहीं, स्वर्ग में लगेगी। ये किसकी अदालत लगेगी? विश्वासियों की हम मेरी और आपकी लगेगी। जितने भी यीशु में विश्वास करते हैं, जिनको प्रभु ने जिम्मेदारी दी है, जगत में भी उनकी एक जिम्मेदारी है, ज्योति की संतान है वो, मसीह के गवाह हैं वो, इसलिए उनके कामों का हिसाब, सब चीज़ों का क्या किया जाएगा, लेखा हिसाब लेगा प्रभु।
क्योंकि अगर वो हिसाब ना ले तो फिर न्यायी है क्या वो? तो पहले न्याय किससे करता? वो अपने घर से शुरू करता है। तो इसलिए पहले न्याय किधर से कर लिया? अपने घर से कर लिया। जगत का न्याय बाद में करने आएगा। 1000 साल का राज्य बाद में करने आएगा, और उसके बाद अनंत काल का राज्य भी बाद में है। श्वेत सिंहासन भी वो लास्ट में है, परंतु अभी प्रभु सबसे पहले अपने घर में न्याय कर रहा है। पढ़िए 2 कुरिन्थी 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। यह अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने क्या हो जाए? खुल जाए। इसलिए लिखा खुल जाएंगी किताबें, हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तो क्या लिखा है? एक बार और पढ़ दूं। क्योंकि अवश्य है, जरूरी है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला या लेखा जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। तो जो हम भला कर रहे हैं उसका भी प्रतिफल मिलेगा, और जो हम बुरा कर रहे हैं उसका भी मिलेगा, माफ़ी नहीं होगी। इसलिए बहुत सारे स्वर्ग में जाकर भी क्या रहेंगे? सारे अनंत काल में शर्मिंदगी हमारे जैसे शायद उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तो न्याय करेगा ना। अगर न्याय ना करे तो वो परमेश्वर है कोई? हमारे शब्दों का, कामों का, विचारों का, व्यवहारों का, चाल चलन का एक दिन लेखा देना है। इसे तो लिखा डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो? पूरा करो। तो इस करके हमने समझना रोमी 14 अध्याय निकालें और 10 वचन पढ़े। रोमी 14:10। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, आप पता नहीं आपको वचन कुछ बताते हैं। पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हाँ हम सब के सब परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। हाँ, इधर सुनिए करो। इधर परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, और क्या कह रहा है? पहले भी कुरिन्थियों की उसको कलीसिया को लिखा गया है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुलने वाला है, और हम सब इस देह के द्वारा जो कर रहे हैं, चाहे बुरा कर रहे हैं चाहे अच्छा कर रहे हैं, सब का न्याय होगा। और अभी 14:10 में वो क्या कह रहा है? तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा हमने सबने देना है। हम सब ने अपना अपना लेखा देना है। सारी जगत ने भी लेखा देना है, लेकिन हम जिन्होंने उद्धार पाया, हम ये ना सोचें अब तो कोई लेखा ही नहीं, अब तो जैसे मर्जी चल लें, जैसे मर्जी जी ले ना। हर एक का उसके कामों के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर क्या नहीं करता है? पक्षपात नहीं करता। तो न्याय के दिन देखो क्या क्या प्रकट होगा। आज तो प्रकट नहीं हुआ, परंतु क्या क्या प्रकट होने जा रहा है न्याय के दिन। हमारे सारे काम भले काम थे। हम किसके लिए सिरजे गए? भले कामों के लिए। लेकिन क्या हम भलाई करते हैं? भले काम करते हैं? सोचना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो लेख लेने वाला है ना। अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हम माफ़ी पाएंगे? कभी भी नहीं पाएंगे। हम किसी को प्यार नहीं करते तो हम प्यार पाएंगे? कभी भी नहीं पाएंगे। हम किसी के ऊपर दया नहीं करते तो हम दया पाएंगे ना। लिखा है, जो
बिना लिखा एक वचन कहाँ लिखा है, जो दया नहीं करते उनका न्याय भी बिना दया के होगा। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर मतलब अपने घर में से पहले क्या कर रहा, न्याय की शुरुआत कर रहा है। अपनी कलीसिया से, अपने उद्धार पाए लोगों का सबसे पहले प्रभु न्याय करेगा और फिर जगत का न्याय करेगा, और फिर 1000 साल के राज्य के बाद सारी दुनिया का न्याय करेगा। जो मर भी गए उनको वो जिंदा करके सब का न्याय करेगा, और वो न्याय आखिरी न्याय होगा, नरक की आग में डाला जाएगा। तो इस करके हमने परमेश्वर को तो क्या क्या प्रकट होगा। देखो मरकुस, जल्दी से 1-2 वचन पढ़ेंगे। मरकुस की किताब 4 अध्याय का 22 वचन पढ़ें। मरकुस 4 का 22। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसीलिए कि प्रकट हो जाए। हाँ, मतलब इधर लिखा है कोई वस्तु छिपी नहीं है जो परंतु इसीलिए कि प्रकट ना की जाए। अभी तो प्रकट नहीं हो रही है, अभी तो हमारे मन के विचार भी प्रकट नहीं हो रहे। अभी तो आपको मेरा पता नहीं मैं कैसा हूँ, मुझे आपका पता नहीं कैसा है। बाहर से तो हम भगत दिखते हैं, संत दिखते हैं, लेकिन प्रभु हमारे सारे चरित्र को क्या करता है और हिसाब में रखा हुआ उसने। किसके साथ भलाई करी, किसके साथ विश्वासघात किया, किसके साथ धोखा किया, किसके साथ अन्याय किया, किसके साथ क्या क्या किया, सारा लिस्ट है। इधर भी रिकॉर्ड है। हम अगर भूल भी गए होंगे सारी याद आएगी और प्रभु देखेगा, हाँ भी वो देखा आप क्या कर रहे थे, उसके साथ क्या किया था तुमने, उसके साथ हेराफेरी करी थी, उसके साथ बेईमानी करी थी, उसके साथ धोखा किया था। सारा क्या है, हिसाब में है। क्यों? क्योंकि न्यायी है ना, यानी तो पक्षपाती नहीं बनेगा वो। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, किसी का भी रिश्वत नहीं लेता। ये नहीं है कि अपनों से प्यार करेगा और दूसरों को क्या करेगा। लिखे तो पापी भी करते हैं। परमेश्वर सबके साथ बराबर है, एक समान है, ठीक है ना। तो इसका रोमी 2 का 16 भी पढ़ेंगे हम, समय हो गया तो भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। रोमी 2:16। हाँ, तो पौलुस क्या कह रहा है इधर 2 का 11 में पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार लिखा है, यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का भी क्या करेगा, न्याय। तो गुप्त बातें भी क्या होंगी, प्रकट हो जाएंगी हमारी, ठीक है ना। और 2 का 5 से अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ो, इसमें हमारा पूरा चरित्र का विवरण है। हमने पिछली बार ये पढ़ लिया था 2 अध्याय का, मतलब उसका 1 से आप पढ़ सकते हैं, पूरा नीचे तक इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसका लास्ट में जो आप पढ़ोगे 16 लिखा है, जो अभी हमने पढ़ा। परमेश्वर क्या करेगा, न्याय। जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, यह व्यवस्था के अनुसार उनका न्याय होगा। जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया, उनका उस तरीके से, क्योंकि हर एक के अंदर विवेक भी डाला हुआ है। हर युग के समय के उनका परमेश्वर न्याय करता है। तो इस करके हम सब का भी परमेश्वर न्याय करेगा। हमारे चरित्र का क्या होगा, हमारा चरित्र प्रकट हो जाएगा कि हम कैसे थे, ठीक है ना। हमारे गुप्त काम प्रकट हो जाएंगे, हमारा चरित्र प्रकट हो जाएगा। और मत्ती 12 का 36-37 भी पढ़ेंगे। मत्ती 12 का 36-37। हाँ, इधर क्या लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। यानी कि निकम्मी बातों का भी क्या होगा। इसलिए प्रभु कहता है, मतलब ध्यान रखो कि तुम क्या बोलते हो। हमारी बातों का भी क्या होगा, होना चाहिए कि नहीं। अगर परमेश्वर न्यायी है तो देखो होना चाहिए।
और ये छोटी बात है क्या? कितना डर की बात है सचमुच में, हैं? यानी कि हमें अपने चाल चलन पर फिर हर समय कितना ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मेरे शब्दों का भी न्याय होगा, मेरी बातों का भी न्याय होगा, मेरे गुप्त कामों का, भले कामों का, बुरे कामों का भी अगर न्याय होगा, तो इसका मतलब अभी कितना उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, अपने जीवन को व्यतीत करना होगा। मतलब माफ़ी नहीं होगी। हाँ, मैं ऐसा बोल सकता, देखी जाएगी जब जब, हाँ देखी तो जाएगी, लेकिन उस समय मौका थोड़ा होगा, उस समय मौका नहीं होगा। ये तो पक्का है कि दिन निकलने वाला है, उतना ही पक्का है, निश्चय है कि यीशु के न्यायासन के सामने हम सब खड़े होंगे। तो इसका आगे पढ़ लिए 12 का 36, कितना पढ़े हमने? हाँ, आगे भी लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हमारी बातें ही हमें दोषी ठहराएंगी, हमारी बातें ही हमें निर्दोष ठहराएंगी। 16 का 27 भी पढ़े इसका, बस अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। 16 का 27, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा। उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। कामों के अनुसार सबको क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। इफिसियों 6 का 5 से पढ़ें, कुछ वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 6 अध्याय का 5 से 9 तक। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। देखो, मसीहियों को बोल रहा है परमेश्वर का दास पौलुस क्या कह रहा है? कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों को बता रहा है, लिख रहा है, कह रहा है, हे दासों, जो मतलब शारीरिक रीति से नौकरी कर रहे हैं, लिखा है, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसा मसीह की, वैसी ही उनकी भी आज्ञा मानो। लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए नहीं सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और लिखा है, उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। भाई, प्रभु ने आपको ये सेवा दी है, प्रभु ने आपको इधर रखा है, इधर रहकर मैंने गवाह बनना है। आप कहीं भी प्रभु ने आपको रखा है। और लिखा है, हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, अब स्वामियों को बता रहा है, जो मतलब मालिक है, जो दूसरों से काम कराने वाले विश्वासी हैं। लिखा है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। इधर भी वो बात हम पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, और इसमें काफ़ी वचन है। एक वचन और पढ़कर, 1-2 वचन, और फिर प्रार्थना करते हैं। इफिसियों 2 का 10 वचन में भी लिखा है, इफिसियों 2 का, इसी इफिसियों 2 का 10, इसमें लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो इस जगत में विश्वासी भले कामों के लिए सिरजा गया है, अपने लिए जीने के लिए नहीं। जब दुनिया अपने लिए, अपने स्वार्थों के लिए जी रही है, उस समय विश्वासी दूसरों के लिए जी रहा, मसीह के लिए जी रहा, क्योंकि ये उसको सौभाग्य मिला है। प्रभु ने उसको ये सौभाग्य दिया है, ये सेवा दिया है, इसको अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया है,
इसको ज्योति बना दिया। अब ये इसके द्वारा दुनिया उस रोशनी को देखती है। तो ऐसे कर कर मतलब हर एक विश्वासी मतलब कोई अपने आप को इस समय ये ना समझे जी मैं तो अपनी मर्ज़ी से चल सकता हूँ। हाँ चल सकते हैं, परंतु न्याय में लेखा हम सबको देना पड़ेगा। तोड़े दिए हैं गिनकर, कोई ये सबको दिए हैं, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 1 दिए, और सबसे हिसाब भी ले रहा है। प्रभु ने मत्ती 25 अध्याय में वो बताया कि परमेश्वर जो जिसको तोड़े दिए उनसे क्या ले रहा है, उनसे हिसाब ले रहा है। ठीक है ना। याकूब 2:13 भी पढ़ेंगे, याकूब 2:13, याकूब 2:13। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। हाँ, न्याय पर जयवंत होती है। इसलिए क्योंकि लिखा है ना, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयावंत है तुम भी दयावंत बनो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भले और बुरे दोनों पर अपने सूर्य को उदय करता है, शत्रुओं से भी प्यार करता है। हम भी तो शत्रु थे उसके, हमें भी प्यार किया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम भी क्या बनो, अपने स्वर्गीय पिता के समान सिद्ध बनना है। पक्षपात नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, चोरी चलाकी नहीं करना, और क्या करना है, मसीह का स्वभाव दुनिया में जीना है, मसीह का जीवन दुनिया में जीना है। जब दुनिया पाप में जी रही है, दुनिया अपने स्वार्थों के लिए जी रही है, दुनिया लूट रही है, दुनिया चोरी से कर रही है, दुनिया बेईमानी से कमा रही है, लेकिन उस समय में परमेश्वर की संतानें यीशु मसीह के जो गवाह हैं, ज्योति हैं, उनका काम क्या है, दुनिया को रोशनी दिखाना है, नमक का काम करना है। घाटा तो सहना पड़ेगा। लिखा है तुम अन्याय सह लो, कोई बात नहीं, दुख सह लो, दर्द सह लो, कोई बात नहीं। यीशु ने भी तो सह लिया, साहक नहीं, सह लिया। गाली सुनकर गाली नहीं दी, दुख उठाकर धमकी नहीं दी, अपनी अंतिम खून भी क्या कर दिया, अंतिम बूंद खून की भी क्या कर दिया, हमारे उद्धार के लिए, पापियों के लिए दे दिया। अच्छों के लिए दिया, किसके लिए दिया? हम तो एक पानी गिलास उसको देंगे तो मुझे बदले में देगा, क्या बुरों को पिलाएंगे? क्या पड़ोसी जो हर समय गाली देता है उसकी भलाई कभी चाहेंगे हम? क्या उसके लिए प्रार्थना करेंगे? हमसे नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर प्रभु का प्यार है, ईश्वरीय प्रेम, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। कौन सा प्रेम? हमने इससे पहले देखा है, निस्वार्थ प्रेम है। हमारा प्रेम स्वार्थी है, हमारा प्यार लिखा। तुम अगर तुम भी अपनों से प्यार करते हो तो कौन सी बड़ाई की बात है भाई, पापी भी तो करते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्यार करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो ये हर एक को सेवा मिली है, हर एक विश्वासी भाई बहन को सेवा मिली हुई है। पड़ोस में जहाँ आप रह रहे, कंपनी में जहाँ आप रह रहे, जहाँ भी रह रहे, आपके द्वारा पड़ोसी ने प्रभु का स्वभाव देखना है, आपके द्वारा उधर रोशनी होनी है, आपके द्वारा भलाई के काम होने हैं। अपने स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा, अपने लिए मरना पड़ेगा, तभी हम मसीह के लिए जी सकते हैं, तभी हम दूसरों के साथ भलाई कर सकते हैं। अगर हम भी अपने स्वार्थों के लिए जी रहे हैं तो ठीक है, अब तो जी लेंगे, लेकिन एक दिन आ रहा है, अदालत लगने जा रही है। ठीक है ना। एक वचन और पढ़कर फिर प्रार्थना करते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:5। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो। हाँ। इसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 1:5। हाँ, अभी ये वचन पढ़कर हुए प्रार्थना करें। इसमें लिखा यह है परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं
उन्हें बदले में क्लेश दे। परमेश्वर क्या करेगा? अपने आप ही नहीं मिट लेगा उनसे। और लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन देगा। और लिखा है, उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से तो इसमें आगे लिखा है दंड पाएं, ठीक है ना। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, मतलब हमारे क्या क्या प्रकट होने जा रहे हैं, हमारे सारे गुप्त काम, भले काम, बुरे काम, सब बातों का हमें लेखा देना है। जो तोड़े हमें दिए उनका भी हिसाब लिया जाएगा। इसलिए हम अपना हमारा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। परंतु दुख की बात ये यहाँ हो जाएगी अगर हम अपना समझ कर बैठे हुए हैं, ये मेरा है, मेरे जीवन का मैं अधिकारी हूँ, मेरे घर का मैं अधिकारी हूँ, मेरी संपत्ति का मैं अधिकारी हूँ। नहीं, प्रभु ने दाम देकर हमें खरीदा है। हम अपने नहीं हैं। इस देह के द्वारा भी और अपने सर्वस्व के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करें। अपने लिए ना रखकर हम मसीह के लिए इस जीवन को जिएं। बचा कुचा समय परमेश्वर को ना दें, बचा कुचा अपना भाग प्रभु को ना दें, बल्कि प्रभु को सर्वोच्च दें, प्रभु को अपना पूरा दें। आधा अधूरा जीवन नहीं, आधा अधूरा मन नहीं, आधा अधूरी वस्तुएं नहीं, बल्कि प्रभु को पूरा, क्योंकि उसी ने दिया है, उसने हमें सौंपा है, हमारा नहीं है। अगर उसने सौंपा है तो वो लेखा लेगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। एक निर्दयी, एक उसका उदाहरण लिया प्रभु ने, जिससे उसका स्वामी लेखा ले रहा था। भंडारीपन हमें सौंपा गया है, हम भंडारी हैं, हमें हमारा नहीं है, लेकिन हमें उसका रखवाला बनाया है। धन हमारा नहीं है, जीवन हमारा नहीं है, प्रभु का है। हम उसके रखवाले मात्र हैं। हम विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। प्यारे प्रभु इन वचनों के लिए धन्यवाद। हर एक विश्वासी भाई बहन को प्रभु, मुझे, हम सब को इस गंभीरता को पहचान कर आपके योग्य चाल चलने के लिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए, दूसरों की भलाई के लिए जीने के लिए प्यारे प्रभु हमें कृपा दे। तेरा जीवन हम जिएं प्रभु। हर एक भाई बहन प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें, तेरी आत्मा की अगुवाई में चल सकें, तेरी महिमा के लिए जी सकें प्रभु। पिता, आपकी संतान बनकर जी सकें। आप हम सब को ऐसी कृपा दें पिता। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की मार्ग।